स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड में अगर दोनों पद मिलते तो किसे चुनना चाहिए? एलटी ग्रेड और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी दोनों ही सम्मानजनक पद हैं, लेकिन आपके कैरियर के लक्ष्यों के आधार पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पद कहीं अधिक प्रभावशाली बेहतर विकल्प हो सकता है। आधिकारिक पद में प्रशासनिक शक्ति, बेहतर वेतन और समाज में एक अलग रुतबा होता है। देखिए, शिक्षक पद शिक्षण और स्थिरता के लिए जाना जाता है। तुलना अगर करेंगे तो तुलनात्मक विश्लेषण ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनाम एलटी का, इसमें पद तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ का राजपत्रित या प्रशासनिक श्रेणी आधिकारिक होगा। एलटी ग्रेड में शैक्षणिक श्रेणी शिक्षक का होगा। कार्य नीति निर्धारण, प्रबंधन और स्वास्थ्य जागरूकता होती है। इसमें विषय अध्यापन और छात्र मार्गदर्शन। प्रभाव यहाँ पे देखिए, शक्ति जो होती है वो नीति निर्धारण करने, निर्णय लेने की होती है एचईओ में। लेकिन शिक्षा और ज्ञान का हस्ताक्षर, कैरियर ग्रोथ, यहाँ उच्च प्रशासनिक पद पर पदोन्नति के अवसर मिलते हैं, लेकिन यहाँ प्रधानाचार्य या अन्य शैक्षणिक पद तक। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी क्यों चुने? अधिकार और निर्णय, यदि आप सिस्टम का हिस्सा बनकर नीतियों को बदलना चाहते हैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं तो बनी। सामाजिक रुतबा, आधिकारिक पद के साथ आने वाला सम्मान और प्रभाव, इसमें केवल पढ़ना नहीं बल्कि फील्ड वर्क, डेटा एनालिसिस, मैनेजमेंट है। एलटी की, यदि आप बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं तो शैक्षणिक वातावरण चाहते हैं, तब काम का दबाव प्रशासनिक पद की तुलना में शिक्षक काल में दबाव का स्वरूप अलग होता है और शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार छुट्टियां भी होती है। यदि आपके पास दोनों की डिग्री है तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पद चुनना ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि यह पद पदानुक्रम में ऊपर आता है, आपके करियर पर नई ऊंचाई देता है। निष्कर्ष, यदि आप फील्ड में काम करना और नेतृत्व करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए आगे बढ़ें, और शांतिपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो एलटी के लिए। नया सिलेबस जारी हो गया है एचईओ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। विज्ञापन संख्या जो था 2025, यहाँ पर 221 पदों पर चयन हेतु आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा जो प्रस्तावित है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न वाला एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव पॉइंट काटे जाएंगे। समान अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार होगा, 50 आएंगे, 150 अंक का रहेगा। सामाजिक विज्ञान के लिए कुल 100 प्रश्न 300 अंक का होगा। पूर्णांक 450। घंटे आपको मिलेंगे 2। प्रश्न की संख्या 150 रहेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में जो अर्हता होंगे अभ्यर्थी, उन्हें व्यक्तिगत परीक्षण यानी साक्षात्कार के लिए 50 अंक के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन के 2.5 महीने के बाद जारी किया गया है एचईओ का कोर्स का सिलेबस। तो आवेदन के पूरे 2.5 महीने पूरे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिवार कल्याण महानिदेशालय में 2 दशक बाद आई भर्ती है। 2 दशक के बाद आई है भर्ती। इसके लिए आवेदन करने वाले 1,24,806 अभ्यर्थी परेशान थे। आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 4 अक्टूबर को होनी है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न वाला एक प्रश्न पत्र होगा। सामान्य अध्ययन के लिए 50, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कुल 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। गलत के लिए आपके नेगेटिव भी काटे जाएंगे।